बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा 1 का अध्याय संख्या 15 यानी 15 गिनती को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 15 गिनती, काउंटिंग। गिनती हम सभी को पता है 1 2 3 4। पर इस बात का ध्यान रखें कि हिंदी में गिनती अलग तरीके से लिखी जाती है और अंग्रेजी में अलग तरीके से। आइए हिंदी में हिंदी की गिनती लिखना भी हम आज सीखते हैं। अंग्रेजी का अंक है 1, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन हिंदी का अंक इस तरीके से लिखते हैं और शब्द में एक, दो शब्दों से मिलकर क्या बना है शब्द हमारा? एक। गाय यहाँ पर कितनी है? 1। अगला है अंक हमारा 2। कौन सा? 2, जो कि हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी शब्द में द और उस पर ऊ की मात्रा लगा दे तो शब्द हमारा बनता है 2। काउंट करेंगे इसे 1 2 2 से। इसी तरीके से तीसरा अंक है हमारा 3। हिंदी में अंक में इस तरीके से लिखते हैं और शब्द में त पर बड़ी ई की मात्रा और न शब्द बन गया 3 और ये 1 2 3। अगला अंक है हमारा 4। क्या है? 4। इस तरीके से लिखा जाता है। शब्द बनेगा च, आ की मात्रा र। टेबल्स यहाँ पर कितनी दी गई है? 4। 4 मेजें दी गई है। अगला अंक है 5। ये इस तरीके से 5 लिखा जाता है और हिंदी में पा, पा और अंक की मात्रा और च शब्द बन गया 5। शेर यहाँ पर कितने दिए गए हैं? 5। अगला है 6 अंक। 6 इस तरीके से हिंदी में अंकों के रूप में लिखा जाता है तथा शब्दों में छ और ह को मिलाकर शब्द बनता है छ और यहाँ पर 6 समोसे दिए गए हैं। अगला है अंक हमारा अंग्रेजी का 7 और हिंदी में अंक इस तरीके से लिखा जाएगा 7 और शब्दों में सा और त दोनों को जोड़ा तो शब्द बन गया 7। ये इस तरीके से यहाँ पर 7 के लिए हमें दिए गए हैं। अगला अंक है हमारा 8। आज अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी भाषा में इस तरीके से 8 का अंक लिखते हैं तथा शब्दों में आ और ठ दोनों वर्णों के मेल से शब्द बन गया 8। यहाँ पर 8 नल दिए गए हैं। अगली संख्या है 9। ये इस तरीके से अंग्रेजी में लिखते हैं तथा अंकों में 9 इस तरीके से लिखा जाता है। शब्द में न और औ की मात्रा 9 और यहाँ पर 9 करेले दिए गए हैं। अगला अंक है हमारा 10। ये इस तरीके से अंग्रेजी में लिखा जाता है तथा हिंदी अंक 10 इस तरीके से लिखते हैं। शब्दों में द और स दोनों वर्णों को मिलाकर 10 बनाया जाता है और 10 यहाँ पर दवाल दी गई है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक गिनती हमें यहाँ पर हिंदी में लिखना सीखा है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है और जानते हैं कि इस अध्याय से हमने क्या सीखा। गिनती को हिंदी में अंकों में व शब्दों में तीनों तरीके से लिखा जाता है। अंग्रेजी अंक और हिंदी के अंक पूर्णतया अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का यह अध्याय गिनती और हिंदी व्याकरण की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी व्याकरण की कक्षा में ऐसे अध्याय लेके आप सभी के सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।